नमस्कार मित्रों, ग्रहों में न्यायाधीश शनिदेव 13 मार्च को शाम को 7:13 पर सूर्य देव के प्रभाव में मीन राशि में अस्त होने वाले हैं। मीन राशि में शनिदेव का गोचर चल रहा है। मित्रों, 15 मार्च की जो अर्ली मॉर्निंग रहेगी 1:08 के आसपास, तकरीबन 1:08 AM, मतलब जैसे ही 14 मार्च खत्म होगी तो 15 मार्च जब लगेगी तो सूर्य देव वहां पर आ जाएंगे 1:08 के आसपास। यहाँ पर शनिदेव का जो अस्तकाल रहेगा मीन राशि में वो 22 अप्रैल तक चलेगा। 22 अप्रैल के बाद वो पुनः उदय हो जाएंगे। मित्रों, यहाँ पर सूर्यदेव 15 मार्च को जब आएंगे तो शनि के साथ युति होगी। साथ ही यहाँ पर 26 मार्च तक अभी उच्च राशि में शुक्र भी विराजमान है मीन राशि में। शुक्र 26 मार्च को निकल जाएंगे, वो चले जाएंगे मेष राशि में। यहाँ पर 2 अप्रैल को मंगल आने वाले हैं। शनि और मंगल दोनों यहाँ पर अस्त अवस्था में ही युति करेंगे और सूर्य का सबसे अधिक प्रभाव रहेगा मीन राशि में, क्योंकि मंगल तो अभी 10 मई के आसपास तक अस्त रहेंगे, लेकिन यहाँ पर शनि जो है वो 22 अप्रैल को उदय हो जाएंगे। सूर्य यहाँ पर 14 अप्रैल तक रहेंगे। 14 अप्रैल को वो अपनी उच्च राशि मेष में चले जाएंगे। फिर उसके बाद शनि और मंगल की युति यहाँ पर 11 मई तक रहेगी। फिर मंगल भी 11 मई को निकल जाएंगे। मित्रों, इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन राशि पर शनि के इस अस्त काल का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण और विस्तार से जानकारी दूंगा। शुरुआत की जो 6 राशियां थी उसकी जानकारी मैंने वीडियो के पार्ट 1 में दे दी है। अगर आप में से कोई जिसकी राशि मेष राशि से लेकर कन्या राशि के बीच में और आपने अभी तक अपना राशिफल नहीं देखा है कि अस्त काल में शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी राशि पर, तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। मित्रों, शनि से संबंधित जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी, महत्वपूर्ण बातें, मैंने वीडियो के शुरुआत में बता दी हैं। अगर आपको उसको देखना है तो वीडियो के पार्ट 1 में जाकर शुरुआत में आप उसको देख सकते हैं। उस बातों को मैं यहाँ पर दोहराकर पुनः समय व्यर्थ नहीं करना चाहता, सीधे राशिफल मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि पर शनि के अस्तकाल का क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि आपके राशि के स्वामी के मित्र होते हैं, चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। 6ठे भाव में उनका गोचर चल रहा है, यहीं पर वो अस्त हो जाएंगे। और यहाँ पर सूर्य भी 15 मार्च से रहेंगे आपके लाभेश होकर। मंगल भी यहाँ आ जाएंगे सप्तमेश होकर और धनेश होकर। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, 2 अप्रैल को जब मंगल आएंगे और 11 मई तक यहाँ पर रहेंगे तो आपके धनेश होकर जब 6ठे भाव में आएंगे तो एक प्रकार का दरिद्र योग बनेगा। तो आपको वहां से थोड़ा सा धन संबंधित समस्या देखने को मिलेगी। साथ ही कार्यस्थल पर भी कुछ दिक्कत आ सकती है, प्रमोशन आदि आपका डिले हो सकता है। तो ये अभी मंगल की स्थिति बता रहा हूँ मैं 2 अप्रैल के बाद। लेकिन यहाँ पर सूर्य की स्थिति की बात करते हैं। शनि तो अभी अस्त हो ही जाएंगे, तो शनि आपके चतुर्थेश और पंचमेश होकर 6ठे भाव में अस्त हो रहे हैं। अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट इस समय करना टाल दें तो बेहतर रहेगा। बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए नहीं है। लेकिन यहाँ सूर्य की बात करें, सूर्य लाभेश होकर यहाँ पर 6-8 के संबंध में भी हैं, षडाष्टक दोष में 6ठे भाव में। लेकिन सूर्य यहाँ पर कारक होते हैं, शत्रुअंता योग बनाएंगे, प्रबल शत्रुअंता योग। शत्रु इस समय आपके सामने टिकेगा नहीं। खर्च में आपके जरूर बढ़ोतरी हो सकती है। लीगल मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। विदेश संबंधी कार्यों में आपको यहाँ पर लाभ हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए जो छात्र जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं खासतौर पर, उनको फायदा हो सकता है। इंटरव्यू आदि में सफलता मिल सकती है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बैठेंगे लाभेश होकर। और आपके प्रमोशन आदि के योग भी यहाँ बन जाएंगे और अच्छी स्थिति है। सूर्य के हिसाब से अगर देखें तो बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन शनि का अस्त होना आपके लिए, जो चीजें मैंने बताई हैं उसको आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा। अगर आप कोई राजनेता वगैरह हैं तो आपको अपनी छवि का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि शनि चतुर्थेश होकर 6ठे भाव में अस्त है और ये शत्रु भाव होता है। तो आपके खिलाफ कोई फेक एलिगेशन या आपके कोई गुप्त शत्रु है वो एक्टिव हो सकते हैं, जो आपकी छवि को धूमिल कर सकता है। हालांकि बहुत आपको कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी जब आप पब्लिक लाइफ में रहते हैं तो एक छोटा सा दाग भी आपके नेम फेम को हर्ट कर सकता है, डेंट लगा सकता है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रख के चलना होगा। तो शनि का अस्तकाल आपके लिए बहुत खराब तो नहीं कहेंगे, लेकिन सतर्क रहने वाला जरूर आपके लिए है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तीसरे और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में शनि अस्त हो रहा है और यहाँ पर दशमेश सूर्य साथ में रहेंगे और लग्नेश आपके जो होते हैं और 6ठे भाव के जो स्वामी होते हैं मंगल, वो 2 अप्रैल से आएंगे। लग्नेश होकर मंगल भी अस्त है। तो आपके लिए इस समय स्थितियाँ थोड़ी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।
पंचम भाव में यहाँ पर सूर्य बैठेंगे, यहाँ पर अभी शुक्र भी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा धन लाभ वगैरह आपको कराते रहेंगे। लेकिन दशमेश होकर सूर्य यहाँ 6-8 के संबंध में है, वापस लाभ भाव पर दृष्टि है, तो आपका इस समय थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि तीसरे के स्वामियों का रस्त है। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में कुछ समस्या, उनके साथ संबंध आपके कुछ प्रभावित देखने को मिलेंगे। यात्राओं से आपको कोई बहुत विशेष लाभ नहीं होगा, तो अननेसेसरी यात्राओं को करने से टाल दें। प्रॉपर्टी आदि में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और पब्लिक डीलिंग कोई करते हैं तो बहुत सतर्क होकर करिएगा। आपकी छवि पर यहाँ पर कुछ समस्या देखने को मिल सकती है। सूर्य जरूर यहाँ पंचम भाव में बैठे हुए हैं और लाभ को देख रहे हैं, तो आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। सरकारी नौकरी अगर आप करते हो तो कुछ पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ा सकते हैं, इससे प्रमोशन आदि के योग यहाँ बन सकते हैं। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता आपको हो सकती है। अगर संतान उत्पत्ति का किसी का समय चल रहा है तो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, खास तौर पर 2 अप्रैल को जब यहाँ मंगल आएंगे। मंगल चूंकि सर्जरी के कारक ग्रह होते हैं, तो यहाँ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन प्रेग्नेंट वुमेन्स को दे सकते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। धनु राशि की बात करते हैं। आपके लिए धन भाव के स्वामी, तीसरे भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में शनि का गोचर चल रहा है, शनि की ढैया चल रही है, और यहीं पर शनि अस्त हो जाएंगे। और सूर्य आपके भाग्येश होते हैं, भाग्येश होकर यहाँ बैठेंगे। और यहाँ पर सूर्य जब चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो मानसिक तनाव भी देते हैं, अनचाहा स्थानांतरण वगैरह भी आपका हो सकता है। माता के साथ कुछ मतभेद हो सकता है, वाद विवाद की जैसी स्थिति, घरेलू कलह वगैरह, मानसिक अशांति वगैरह सूर्य देते हैं। लेकिन भौतिक सुख साधन की प्राप्ति, जैसे कोई अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपके प्रमोशन आदि के योग की वजह से आपको बड़ा बंगला मिल सकता है, बड़ी गाड़ी मिल सकती है सरकारी। और यहाँ पर आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, माता के स्वास्थ्य के साथ साथ अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट संबंधित कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन भाग्य का यहाँ पर अच्छा सहयोग होने की वजह से आपकी भौतिक सुख साधन में वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल भी यहाँ पर आपके लिए आ जाएंगे पंचम भाव के स्वामी होकर 2 अप्रैल को, तो वो भी केंद्र त्रिकोण के राजयोग में रहेंगे। लेकिन मंगल कमजोर होते हैं, उतना अच्छा परिणाम नहीं देंगे चतुर्थ भाव में। लेकिन सूर्य की स्थिति यहाँ 14 अप्रैल तक अभी है, और जो शुक्र है वो 26 मार्च तक मालव्य महापुरुष राजयोग यहाँ बनाए हुए हैं। तो 26 मार्च तक तो अभी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है प्रॉपर्टी लेने के लिए, या व्हीकल आदि खरीदने के लिए। घर डेकोरेट करवाना चाहते हैं, रेनोवेट करवाना चाहते हैं, या कोई साज सज्जा का सामान वगैरह, फर्नीचर वगैरह, या घर के कुछ इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स वगैरह अगर आप परचेज करना चाहते हो, शुक्र आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो शनि का अस्त होना आपके लिए कुछ धन संबंधी चिंता भी दे सकता है, क्योंकि खर्च आपका इस समय बढ़ा रहेगा, और आत्मविश्वास वगैरह में कुछ डाउनफॉल जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी भी होते हैं शनि। मकर राशि की बात करते हैं। आपके तो लग्नेशी होते हैं, लग्नेश और धनेश होकर तीसरे भाव में अस्त हो रहे हैं, तो आपकी छवि को कुछ नुकसान हो सकता है, धन संबंधी कुछ समस्या आ सकती है। यात्राओं को आपको करने से बचना चाहिए। हालांकि यहाँ सूर्य जो है वो आपके लिए अष्टमेश होकर तीसरे भाव में है, यात्रा आपको करने से बचना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता हो सकती है, पिता के साथ कुछ मतभेद होंगे, क्योंकि सूर्य शनि साथ में है, वैचारिक मतभेद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर अपने छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मित्रों के साथ संबंधों का भी ध्यान रखिएगा, उनके साथ भी कुछ आपसी मतभेद हो सकता है, पड़ोसियों के साथ कोई वाद विवाद हो सकता है। हालांकि तीसरे भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आपका पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा, लेकिन कुछ आपकी जो है कन्फ्यूजन जैसी स्थिति भी रहेगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा, और कोई भी डिसीजन आप अच्छे से सोच विचार कर, जो आपके विश्वास पात्र लोग हैं उनसे सलाह वगैरह लेकर कीजिएगा, नहीं तो आपको बैकफायर भी कर सकता है। कोई भी प्रकार का डिसीजन हो सकता है आप कहीं विदेश जाना चाह रहे हो, या कहीं सेटल होना चाह रहे हो, तो इन सब चीज़ों के लिए अभी समय बहुत उत्तम नहीं है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका पैसा फंस सकता है। शनि अस्त है धनेश होकर। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 चल रही है, सेकंड हाउस में शनि है, यहीं पर सूर्य सप्तमेश होकर आ जाएंगे, षडाष्टक दोष में भी सूर्य रहेंगे। देखिए आपके लिए यहाँ पर 2 तरीके की स्थितियां हैं। 12वें के भी स्वामी होते हैं, लग्नेश होते हैं। लग्नेश का अस्त होना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है, मान हानि की स्थिति भी बना सकता है आपके लिए। वाणी दोष की आपको स्थिति हो सकती है। सूर्य शनि की युति सेकंड हाउस में इनहेरिटेंस को लेकर या किसी अन्य कारण को लेकर परिवार में कलह की स्थिति बना सकती है। विवाहित लोग जो हैं उनका ससुराल पक्ष से कुछ अनबन हो सकती है।
वाणी दोष रहेगी तो जो लोग भी वाणी संबंधित काम करते हैं उनकी जॉब वगैरह छूटने की भी स्थितियां बन सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और अष्टम भाव पर दृष्टि है तो कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में चोट चपेट या दर्द जैसी स्थिति, नसों में खिंचाव जैसी स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि उतरती हुई 7.5 पैर पर ही होती है। और सूर्य सेकंड हाउस में बैठे हैं तो आपको आंखों का बहुत ध्यान रखना, आंखों में कुछ दिक्कत हो सकती है आपको, और सबसे ज़्यादा समस्या आपको बढ़ेगी तब आपको ज़्यादा ध्यान रखना है जब 2 अप्रैल को मंगल आ जाएंगे यहाँ पर। सूर्य शनि मंगल का जब त्रिग्रही योग यहाँ पर बनेगा तो आपकी वाणी आग उगलेगी, मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आपको आ सकता है, बिना सोचे समझे आप बोलेंगे कि घर में, परिवार में, जहाँ आप काम करते हैं हर जगह से आपकी कुछ शिकायत भी आएगी, कुछ आपको वाणी दोष इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप खुद ही बैठे बैठाए अपने दुश्मन पैदा कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। और यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें जरूर है कि लीगल मामलों में आपको कुछ समय मिल सकता है सोचने विचारने का, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट वगैरह करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि 12वें स्वामियों का रस्त हो रहा है। कुछ खर्च वगैरह भी आपका कम होगा, लेकिन दोनों तरीके की स्थिति बनेगी, धन भी आएगा और उसी अनुपात में खर्चा भी आपका बना रहेगा। तो ये एक समस्या आपके लिए रहेगी। बिजनेस में आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिजनेस को लेकर बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि सूर्य सप्तमेश होकर धन भाव में षडाष्टक दोष में रहेंगे। तो कोई प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट या जल्दीबाजी में लिया गया कोई बिजनेस से संबंधित निर्णय आपको बैकफायर कर सकता है। पति पत्नी एक दूसरे के स्वास्थ्य का, एक दूसरे के साथ संबंधों का बहुत ध्यान रखें, नहीं तो उसमें भी वैचारिक मतभेद आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए अभी फिलहाल नहीं है, और 2 अप्रैल के बाद से तो बहुत ही ज़्यादा सतर्क आपको रहना है। अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं। आपके तो लगन में ही शनि बैठे हुए 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है। सूर्य यहाँ पर 6ठे भाव के स्वामी होकर आएंगे तो आपको हेल्थ इशू देंगे, गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन जैसी स्थिति, मानसिक अवसाद बढ़ना, आंखों में दिक्कत, हड्डियों में दर्द, माइग्रेन, सिरदर्द जैसी समस्या, साथ ही बीपी, हाई बीपी और फीवर जैसी स्थिति भी आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। शनि सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर, यहाँ पर 2 अप्रैल को मंगल भी आएंगे, मांगलिक दोष भी बनाएगा, और अभी मंगल और राहु का अंगारक दोष आपके 12वें भाव में बना हुआ है। तो आपके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि मंगल 12वें में बैठ के अभी भी अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर ही डाल रहे हैं। तो आपके लिए स्थितियाँ अच्छी नहीं है। वैवाहिक जीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। बिजनेस में आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहा है। मानसिक तनाव आपका लगातार बढ़ रहा है। मानसिक अवसाद इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि काम में डिले हो रहा है। शनि 7.5 आपको चल रही है और पिछले काफ़ी समय से आपका काम डिस्टर्ब हो रहा है। और यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ अभी बिल्कुल अच्छी नहीं हैं। और षष्ठेश होकर लगन में सूर्य हैं। वैसे तो लगन में सूर्य काफ़ी मजबूत होते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए सर दर्द, माइग्रेन, चिंता, अनिद्रा जैसी शिकायत आपको देखने को मिलेगी। आपका खर्च स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा नहीं है, सतर्क रहना। और मंगल जब यहाँ पर आएंगे 2 अप्रैल को तो आग में घी डालने जैसी स्थिति बनेगी और ज़्यादा आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अभी तो 26 मार्च तक शुक्र हैं, थोड़ा सा मानसिक स्थिति को संभाले रहेंगे। उच्च राशि में है, मालव महापुरुष राजयोग बना हुआ तो उतनी चिंता नहीं, लेकिन 26 मार्च के बाद से स्थितियाँ आपके लिए लगातार 11 मई तक बढ़ती चली जाएंगी। दिक्कतें आपके लिए परेशानियां बढ़ाएगा ये सूर्य शनि, फिर सूर्य शनि मंगल, फिर मंगल और शनि। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, उपाय वही जो पहले वीडियो में बताया था। जिनके ऊपर 7.5 चल रही है और जिनके ऊपर ढैया चल रही है उनको तो शनि का उपाय मैंने पहले बताया हुआ है कई वीडियोस में, आपको वही करना है। साथ ही जो बाकी राशि के जातक है उनको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ करते रहना चाहिए। सूर्य को जल देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर आप लोग प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत सूर्य को जल दे सकते हैं। और अनैतिक कृत्यों से दूर रहिए, बुरे व्यसनों से दूर रहिए, शराब, सिगरेट, मांसाहार का सेवन मत कीजिए और शॉर्टकट मत अपनाइए, करप्शन मत कीजिए। तो ये सब चीज़ें जो शनि का दुष्प्रभाव है वो आपके ऊपर नहीं आएगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ मेरे द्वारा देश दुनिया में किसी भी कोने से आप प्राप्त कर सकते हो। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको 15 मार्च को जो सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है मीन राशि में, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी राशियों पर, उसकी जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः